बेहद हर्षाते अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हम कितने भाग्यवान हैं प्रेम के हीरे माणिक मोती सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते कितने भाग्यवान हैं ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे बहुत थोड़े बच्चे यथार्थ रीति से जानते हैं और यथार्थ रीति से याद करते हैं। क्यों ऐसा बाबा कहते हैं? हम तो बाबा को जानते हैं इसलिए तो यहाँ बैठे हैं। फिर भी बाबा कहते इतनी मेरे ढेर बच्चे हैं, उनमें से थोड़े बच्चे हैं जो मुझे अच्छी तरह से यथार्थ रीति से जानते हैं और यथार्थ रीति से याद करते हैं। कुछ राज जरूर हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बाबा कैसे हैं, बाबा का स्वरूप कैसा है, वो जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसे आत्मा का स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप है, वैसे परमात्मा का स्वरूप भी ज्योति बिंदु ही है। स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। अंतर किसमें है? जो आत्मा में निजी 7 गुण हैं, सुख शांति प्रेम पवित्रता ज्ञान आनंद और शक्ति, ये जो 7 गुण आत्मा में होते हैं, उन 7 गुणों का परमात्मा सागर है, सिंधु है, बिंदु है,
लेकिन उस बिंदु में 7 सिंधु समाये हुए हैं। कितनी पावरफुल वो बिंदु होगी। सारे संसार की रचना का ज्ञान उसमें है। सारे संसार की आत्माओं को चलाने की शक्ति उनमें है। सारा संसार उनके इशारे पर चलता है। कहते हम सभी इस सृष्टि रूपी रंगमंच की कठपुतलियां हैं। जैसे वो हमें नचाना चाहता है वैसे हम नाचते हैं, वैसे हम कर्म करते हैं। तो इसलिए योगियों ने जब परमात्मा के स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में किया तो परमात्मा के स्वरूप की तुलना जो है, ये जो दुनिया का सूर्य है, साकारी दुनिया का सूर्य है, उस सूर्य के साथ परमात्मा के स्वरूप की तुलना की। इस सूर्य को 2 कारणों से सूर्य कहते हैं। पहला उसका कारण है ये भौतिक शक्तियों का निरंतर वितरण करता ही रहता है। भौतिक शक्तियों का प्रचंड वो स्रोत है। फर्क इतना ही है, सतयुग में उसका स्वरूप बहुत सुखदायी होता है, तो कलयुग के अंत में सुखदायी के साथ साथ दुखदायी भी उसका स्वरूप बनता है, तमो प्रधान स्वरूप बनता है। तो ऐसे परमात्मा भी ज्ञान सूर्य हैं, वो आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। निरंतर आध्यात्मिक शक्तियों का वितरण इस संसार में करते ही रहते हैं। दूसरी विशेषता इस सूर्य के प्रकाश में भस्म करने की क्षमता है। जब बारिश में धरती पर कचरा, बदबू, गंदगी होती है, सूर्य का प्रकाश पड़ते ही सारी माया के जर्म विकारों के जो भी बीमारियों के खत्म हो जाते हैं, तो और धरती एकदम साफ सुथरी बन जाती है। इससे परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है, उनके प्रकाश में भी भस्म करने की क्षमता है। जब हम योगाभ्यास करते हैं, ज्ञान सूर्य का प्रकाश आत्मा पर पड़ता है, तो आत्मा में जो भी कचरा है, गंदगी है, बदबू है, विकारों के अंश वंश होते हैं, वो सारे समाप्त हो जाते हैं। आत्मा एकदम साफ सुथरी बन जाती है। वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है, 7 रंग की किरणें इस सूर्य के प्रकाश में निरंतर प्रस्फुटित होती रहती हैं। वैसे ज्ञान सूर्य परमात्मा से भी 7 गुणों के विशेष किरणें निरंतर प्रस्फुटित होते ही रहते हैं। लेकिन अंतर ये है, ये केवल साकारी दुनिया का सूर्य है, एक ही दुनिया का सूर्य है। लेकिन परमात्मा जो है वो तीनों लोगों के सूर्य हैं। उनका प्रकाश निरंतर तीनों लोगों में प्रवाहित होता ही रहता है। एक ही समय अनगिनत स्थानों पर जाने की क्षमता और अनगिनत कार्य करने की क्षमता परमात्मा को होती है। अनगिनत स्थानों पर जा सकते हैं और अनगिनत कार्य कर सकते हैं। इसलिए लोगों ने परमात्मा को सर्वव्यापी कहा है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन सर्वशक्तिवान है। समझा? तो स्वरूप तो ऐसा है, और उनके स्वरूप का वर्णन 3 शब्दों में किया जाता है। कौन से 3 शब्द हैं वो? सत्यम, शिवम, सुंदरम। सत्यता का वो सागर है, सारे संसार की आत्माओं को सत्यता की शक्ति प्रदान करते हैं। हम सतयुग त्रेतायुग में सत्य बोलते थे, सत्य स्वरूप में टिकते थे। बाद में सत्य बोलना, सत्य स्वरूप में टिकना छोड़ दिया। सारे संसार की आत्माओं को सत्यता की शक्ति प्रदान करते हैं।
इसलिए वो सत्यता के सागर कहलाते हैं। इसलिए क्रिश्चियनिटी में भावना में आकर लोगों ने कहा सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। और शिवम अर्थात कल्याणकारी, सदा शिव है, सदा कल्याणकारी है, सबका कल्याणकारी है, बेहद का कल्याणकारी है। कल्याण के वो सागर हैं, कल्याण करते कभी थकते ही नहीं है। हम भक्ति मार्ग में उनको गालियां देते रहे, पत्थर टिक्कर कीड़े मकोड़े में कहते रहे, और फिर भी वो आकर हमारा कल्याण कर रहे हैं। रहम के सागर है वो, है ना। और सुंदर अर्थात उसके जैसा सुंदर तीनों जहां में कोई भी नहीं है। सुंदरता का वो सागर है, सारी आत्माओं को सुंदर बनाता है। सभी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इंप्योरिटीज होती हैं, वो सारे काले धब्बे धब्बे जो हैं विकारों के, वो सारे निकाल देता है, सभी आत्माओं को एकदम सुंदर बनाता है। सुंदरता का सागर है वो। तो ऐसे परमात्मा का स्वरूप सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में परम धाम रूपी पीस पैलेस में हमें बहुत अच्छी तरह से देखना है। जो बहुत सुंदर चीज होती है ना, उसको देख के दिल भरती ही नहीं है। तो एकांत में बैठकर बाबा के सुंदर छवि को हम देखते रहें, दिव्य नेत्र से निहारते रहें। परमात्मा के स्वरूप को देखना माना परमात्मा से कनेक्शन जुट जाना, सीधी बात है। हाथ काटे दिल यार्डे, हाथ से काम करना है और दिल से अर्थात बुद्धि से परमात्मा को याद करना है। तो परमात्मा को पहचानना अर्थात परमात्मा के स्वरूप को पहचानना, उन्हें उनके गुणों को पहचानना, उनकी शक्तियों को पहचानना, उनकी प्रतिभा को पहचानना, ऑल राउंड पर्सनालिटी को पहचानने को कहेंगे। परमात्मा को यथार्थ रीति से पहचानना। इस संसार में ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने ही परमात्मा को 100% पहचाना है। बाकी दूसरों ने पहचाना है, लेकिन नंबरवार पहचाना है। पहचानने की निशानी क्या है भाई? अगर हम कहेंगे मैंने परमात्मा को पहचाना है अच्छी तरह से, तो उसकी निशानी क्या होगी? केवल कहने से तो काम नहीं चलेगा। क्या निशानी होगी? जो परमात्मा को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? हर श्रीमत का पालन करेंगे। जितना हम भगवान को पहचानते हैं, उतना ही हम अपने दिल का सच्चा प्यार उनके तरफ ट्रांसफर करते हैं। जितना हम पहचानते हैं, हम ठगी करते हैं। माँ से प्यार, बाप से प्यार, घर से प्यार, इससे प्यार, उससे प्यार, और फिर बाबा को कहते हैं हाँ बाबा मैंने आपके लिए बचा कर रखा है प्यार। इधर उधर बांट दिया और फिर बचा हुआ उसको हम दे रहे। बाबा कहते मैं केवल प्यार का सौदागर हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके पास है क्या? फकीर तो हो, किराए का मकान लेकर तो बैठे हो। ये किराए का मकान है, ये खुद का नहीं है आपका। केवल और केवल सच्चे दिल का जो प्यार है, उसकी थोड़ी सी पूंजी आपके पास बची हुई है, उसका सौदा मैं करने के लिए आया हूं। 5000 वर्षों के बाद बाबा कहते हैं मैं प्यार का सौदागर, प्यार का सौदा करने आया हूं। बोलो करोगे मेरे से प्यार का सौदा? हाँ भाई बोलो ना, बाबा पूछ रहे हैं। भाई क्यों ये ब्रह्मा कुमारियां बहनें कहती इसलिए करनाएंगे क्या? हमारे पास भी तो कुछ रियलाइजेशन पावर होनी चाहिए ना। क्यों मने भगवान से प्यार करना है? क्यों व्यक्ति वैभव से प्यार नहीं करना है?
दुनिया में कोई केवल दो ही चीजें हैं, व्यक्ति और वैभव, तीसरी चीज नहीं है। व्यक्ति वैभव से प्यार करना है या ईश्वर से प्यार करना है? क्यों करना है? हाँ जी, लिखो, 5 बातें लिखो। क्यों भगवान से प्यार करना है, क्यों व्यक्ति वैभव से नहीं करना है? हमारे पास महसूसता की शक्ति भी तो होनी चाहिए ना। सारे कल्प तो हम आत्माओं से ही प्यार करते आए हैं, कितने कड़वे धोखे खाते आए हैं। पहली बात, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार होता है। आत्माओं के प्यार में विश्वास नहीं रख सकते हैं। द्वापर युग से लेकर हमने बहुत कड़वे अनुभव किए हैं और बहुत धोखे खाए हैं। केवल परमात्म प्यार ही रिलायबल लव होता है, विश्वास पात्र प्यार है, ट्रस्टवर्दी प्यार है ना। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल प्यार है और अनकॉम्प्लिकेटेड प्यार है। आत्माओं के प्यार में तो कितनी कॉम्प्लिकेशंस, कितनी कंडीशंस हैं। जब किसी से प्यार होता है तो कितनी कंडीशन की लिस्ट लिख के देते हैं। प्यार तो करते हैं लेकिन प्यार को निभाना आता ही नहीं है। परमात्मा ही अंत तक प्यार को निभाता है, हम बीच में धोखा नहीं देखता है, बीच मझधार में छोड़ नहीं देता है। कोई कंडीशन उसके प्यार में नहीं। देखो, भोली भोली माता यहां बैठी है, भोली भोली ने उनका दिल जीत के भोलानाथ का टाइटल सार्थक किया है। तालियां तो बजाओ जरा भोली माताओं के लिए। कहते केवल दिल में सच्चाई चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ईमानदारी, वफादारी मुझे चाहिए, ईमानदारी चाहिए। सच्चे दिल पर साहब राजी, झूठे दिल पर धर्मराज की बाजी। कहते मेरे पास डंडा भी है, फिर मैं डंडा भी मारूंगा, बता रहा हूं। थोड़ी भी मेरे से हेरा फेरी किया, बेवफादारी किया, तो फिर मैं धर्मराज भी हूं। कोई बाकी कोई कंडीशन ही नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, बेहद का प्यार है, अविनाशी प्यार है। आत्माओं का प्यार तो स्वार्थ भरा है। बिना स्वार्थ इस संसार में कोई किसी से प्यार ही नहीं करता है। केवल वो एक ही है संसार में जो निस्वार्थ प्यार करता है। देता ही रहता है, देता ही रहता है, चाहता हमसे कुछ भी नहीं है। भाई आत्मा के प्यार में मनुष्य के प्यार में क्या अंतर है? मैन गेट एंड फॉरगेट, लेता है और भूल जाता है। अच्छा आपने दिया था, मुझे तो याद ही नहीं, अरे। और गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, वो देता है और हिसाब रखता भी नहीं। अंतर कितना है भाई? चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है। आत्माओं का प्यार तो हमें इम्प्योर बनाता है। शरीर भी इम्प्योर है और आत्मा भी इम्प्योर है, उनके साथ प्यार करेंगे तो इम्प्योर ही बनेंगे ना भाई। केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है। सारे कल्प में एक ही बार चांस मिलता है प्योर बनाने का स्वयं को, तो परमात्म प्यार से ही आत्मा को प्योर बनाना है। और पांचवी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है। आत्माओं का प्यार तो हमें इसी दुनिया में भटकाता रहता है, मटकाता रहता है, लटकाता रहता है। टॉप क्वालिटी की आत्माएं हमेशा टॉप फ्लोर पर रहती हैं। ये तो 3rd फ्लोर है, ये गेस्ट हाउस है, रेस्ट हाउस तो हमारा वो है। गेस्ट हाउस कितना भी बढ़िया हो, चमचमाते हुए सोने हीरे के दरवाजे हो, तो भी आपको चैन की नींद आपके घर में ही आएगी, वो गेस्ट हाउस में नहीं आएगी। तो असली हमारा रेस्ट हाउस कौन सा है? परम धाम है, ये गेस्ट हाउस है। माया की दुनिया है ये, हमारी दुनिया नहीं है।
इसलिए मुझे केवल परमात्मा से ही प्यार करना है। क्योंकि बाबा कहते हैं जितना मुझसे प्यार करोगे उतना ही मैं आपसे करूंगा। थोड़ा भी कम जास्ती नहीं होने वाला है भाई, बता रहा हूं। परमात्मा के प्यार में और आत्मा के प्यार में अनुभव में क्या अंतर है बताओ, एक ही वाक्य में बताओ। है जी, पिंजड़े का पंछी है आत्माओं का प्यार और आसमान में उड़ता हुआ पंछी है परमात्मा प्यार। देखो कितना अंतर है। स्वच्छंद उड़ने वाला पंछी की उड़ान छीनकर उसको पिंजड़े में बिठा दिया, फंसा दिया। सूरत देखो उसकी रोती सूरत होती है। और परमात्मा प्यार अर्थात आसमान में उड़ता पंछी, बेहद का आजाद पंछी। मुझे अभी आजादी चाहिए। मैंने बहुत गुलामी सहन कर ली, माया की भी किल कर ली, अंग्रेजों की भी कर ली। अभी संगम युग में मुझे क्या चाहिए? आजादी। जब मैं आत्मा इस पिंजड़े से निकलकर उड़ना चाहूं उड़ सकूं, बैठना चाहूं बैठ सकूं, ऐसी आजादी मुझे चाहिए। गुलामी मुझे नहीं पसंद है। ठीक है ना? तो ऐसे परमात्मा के स्वरूप को हमें बहुत अच्छी तरह से परम धाम में देखना है। यथार्थ याद करना अर्थात परम धाम में बाबा को याद करना। वैसे तो हम कहीं पर भी याद कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? परमात्मा को कहीं पर भी याद कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा बाप है। उसने हमें जन्म दिया है, उसने हमें जीवन दिया है, हमारा जीवन वो लालन पालन कर रहा है। कहीं पर भी याद कर सकते हैं हम उसको। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं परम धाम को याद करो और घर में मुझे याद करो। है ना भाई? क्यों परम धाम में याद करना जरूरी है? परम धाम ही एक ऐसा स्थान है तीनों लोगों में जहां कोई आवाज नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई इधर उधर की वृत्ति नहीं है। परमात्मा मिलन का भरपूर आनंद आप वहां ले सकते हैं। परमात्मा मिलन की बहुत गहन अनुभूतियां वहां आप कर सकते हैं। बाकी दूसरे स्थानों पर किसी न किसी प्रकार का डिस्टरबेंस हो सकता है। इसलिए बाबा को याद करने के लिए पहले परमधाम रूपी घर को हमें देखना है कि ये मेरा घर है। ये जो छठा तत्व है ये मेरा घर है, जहां सुनहरी लाल ही लाल प्रकाश ही प्रकाश सदा रहते हैं। उस घर में परमात्मा के स्वरूप को हमें देखना है। मैं आत्मा उनके सामने बैठी हूँ और मेरा बुद्धि रूपी नेत्र परम धाम में बाबा पर एकाग्र है और मन मेरा मन मना भव का मंत्र का जाप कर रहा है। इसको कहते हैं यथार्थ याद करना। इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं हो सकता है। 100% परफेक्ट याद इसको कहते हैं। अगर हम वहां नहीं टिक सकते हैं लंबे समय तक, एक कदम नीचे आ सकते हैं, सूक्ष्म वतन में आ सकते हैं और संबंधों के द्वारा बाबा को याद कर सकते हैं। पुनः हमको फिर परम धाम में जाकर बाबा को याद करना है। ठीक है? तो बाबा को हमें बहुत अच्छी तरह से याद करना है। योगाभ्यास में बहुत अच्छे अनुभव करना है। योगाभ्यास में मास्टरी लेनी है तो मन और बुद्धि के बारे में 5 बातें जानना जरूरी है। वो 5 बातें अगर आप जानेंगे, गारंटी है आपका योगाभ्यास दिन प्रतिदिन आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। गारंटी है। जानना चाहते हैं भाई? बोलो, कौन जानना चाहता है? सभी जानना चाहते हैं। गारंटी देता हूं मैं, 45 साल का मेरा अनुभव है। ये 2 शक्तियों को डिटेल में जानने से आपका योगाभ्यास आगे ही आगे बढ़ता जाएगा।
क्योंकि आत्मा रूपी माँ के दो बच्चे हैं, मन और बुद्धि। द्वापर और कलयुग में ये बहुत शैतानी करते थे, माया के संग में आके सारे खजाने उन्होंने लुटा दिए, आत्मा को कंगाल बना दिया। अभी उन दोनों बच्चों को ही हमें ट्रेन करना है, सुधारना है और परमात्मा के संग में रखकर पुनः खोए हुए खजाने पाने हैं। तो उनको कैसे नियंत्रण में रखे, डिसिप्लिन में रखें, उनसे जास्ती से जास्ती कैसे कमाई कराते रहें, ये इसके लिए उनके प्रति नॉलेज डिटेल होना बहुत जरूरी है। पहली बात लिखो, मन मेरा कैसा हो? मन मेरा शांत हो, शीतल हो और हल्का हो। शांत, शीतल और हल्का हो। ऐसा मन मना भव का मंत्र का जाप करते करते थकता ही नहीं है। थोड़ा भी अशांत हो गया, थोड़ी भी शीतलता कम हो गई तो काम करना छोड़ देता है। बुद्धि हमारी कैसी हो? बुद्धि एक्टिव हो, अलर्ट हो और फ्रेश हो। एक्टिव, अलर्ट और फ्रेश, ऐसी बुद्धि निरंतर योगाभ्यास में काम करती रहती है, कभी वो थकती ही नहीं है। क्योंकि योगाभ्यास में मेजर रोल बुद्धि का होता है, मुख्य पार्ट बुद्धि का होता है। इसलिए इस योग का नाम राजयोग है और दूसरा नाम बुद्धि योग भी है, क्योंकि बुद्धि का इसमें मुख्य पार्ट होता है। तो बुद्धि कैसी हो? एक्टिव हो, अलर्ट हो और फ्रेश हो। दूसरी बात, मन और बुद्धि इन दोनों के आपस में रिलेशन को जानना बहुत जरूरी है। ये दोनों शक्तियां हमेशा साथ में रहती हैं, जरूर कुछ उनका आपस में रिलेशन होगा, उस रिलेशन को जानना बहुत जरूरी है। बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का बॉस है, बुद्धि मन का डायरेक्टर है, बुद्धि मन का मैनेजर है, बुद्धि मन का ऑर्गेनाइजर है, बुद्धि मन का प्लानर है। मन केवल बुद्धि का फॉलोअर है। जहां बुद्धि जाती है, मन उसके पीछे पूंछ की तरह भागता रहता है, क्योंकि उसका फॉलोअर है। तो बाबा कहते मन जीते जगत जीत, मन को जीतेंगे तो जगत जीत बन जाएंगे। आज तो कोई मन को जीत नहीं सका और जगत जीत नहीं बन सका, तो हमें मन को जीतने का प्रयास करना ही नहीं है, उसके बॉस को पकड़ना है, बुद्धि को पकड़ना है। बुद्धि को पकड़ेंगे तो मन कहीं जा ही नहीं सकता है। बुद्धि को पकड़ना अर्थात उसको किसी ठिकाने पर एकाग्र करना। बुद्धि एकाग्र रहती है तो मन उसके पीछे ऑटोमेटिक फॉलो करता रहता है, अपने कंट्रोल में रहता है। तीसरी बात, मन और बुद्धि में क्या अंतर है, ये हमें जानना जरूरी है। मैं सवेरे एक बात को क्लियर किया, आत्मा समझने के बाद देखने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं, सोचने वाली शक्ति को मन कहते हैं। ऐसे बुद्धि के काम 4-5 हैं, केवल देखना नहीं है। पहला वो नेत्र का काम करती है, देखने का काम करती है, आत्मा की वो आंख कहलाती है। दूसरा उसका काम है निर्णय लेना। कोई भी हम काम करते हैं तो करो या नहीं करो, करो या नहीं करो, तो बुद्धि निर्णय लेती है और फिर वो काम करने लगते हैं। हमेशा बुद्धि पर परमात्मा के ज्ञान का प्रभाव पड़ता है, जिससे निर्णय शक्ति बहुत क्विक और बहुत करेक्ट हो जाती है। तीसरा उसका काम है, बुद्धि मेमोरी का काम करती है। हम 10 साल पुरानी बात किसी को बताते कि भाई 10 साल पहले मैंने आपको ये बात की थी आपसे साथ में, अब वो कहां छिपा के रखी है भाई बात? 10 साल से कहां रखी थी? बुद्धि रूपी मेमोरी में। ठीक है।
चौथा काम है बुद्धि का, बुद्धि आत्मा का दिल कहलाता है। जब भी दिल के बारे बात आती है, हमारा हाथ यहाँ जाता है, ये हार्ट, ये मेरा दिल है। ये दिल है क्या? ये तो शरीर का पार्ट है, ये तो ब्लड को पंपिंग करता है सिर्फ। दिल उसको कहते हैं, आत्मा की वो शक्ति जो प्यार को एक्सप्रेस करती है, उसको दिल कहते हैं। तो बुद्धि आत्मा का दिल कहलाती है। इसलिए कहते कौरव विपरीत बुद्धि थे, उनकी बुद्धि में प्यार नहीं था। को पांडव प्रीत बुद्धि थे, उनके बुद्धि में परमात्मा के प्रति प्यार था। तो बुद्धि दिल का काम करती है। और पांचवा काम है, जब भी हम भक्ति मार्ग में देवियों के मंदिर में जाते थे तो हम कहते थे, हे देवी जी, मेरी कमी अपने चित्त पर नहीं रखना, मुझे क्षमा करना। अब चित्त पर रखना माना क्या करेंगे भाई? बुद्धि में नहीं रखना, मुझे भूल जाना, क्षमा करना। तो चित्त का भी काम बुद्धि करती है, ऐसे 4-5 काम बुद्धि करती है। इसलिए सारा मदार बुद्धि पर है। इसलिए कहते जैसी बुद्धि वैसी आत्मा की शुद्धि होती है। जैसी आत्मा की शुद्धि वैसे खजानों की वृद्धि होती है। जैसे खजानों की वृद्धि वैसे आत्मा सिद्धि स्वरूप बनती है। तो सारा मदार बुद्धि पर है। आत्मा की जो क्वालिटी है वो निर्भर होती है बुद्धि की क्वालिटी पर। एकदम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की कौन सी आत्मा है, वो बुद्धि से निर्णय कर सकते हैं। समझा? चौथी बात, 3 हो गई ना। चौथी बात, जब हम योगाभ्यास में बैठते हैं तो इन दोनों शक्तियों का प्रयोग योगाभ्यास में कैसे करें? जब हम योग में बैठते हैं, सबसे पहले आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। उसके बाद बुद्धि रूपी नेत्र को परम धाम में शिव बाबा पर एकाग्र करें, या सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में शिव बाबा पर एकाग्र करें। बुद्धि से बाबा को देखना माना बाबा से कनेक्शन जुट जाना। जितना देर तक बुद्धि बाबा को देखती है, मन बाबा के गुणों के प्रति, शक्तियों के प्रति, स्वरूप के प्रति, ज्ञान के प्रति ऑटोमेटिक सोचता ही रहता है। ऑटोमेटिक सोचता रहता है। और बुद्धि वहां से हट जाती है तो कनेक्शन टूट जाता है। और टूटा हुआ कनेक्शन 1 सेकंड में हमें चाहिए, तो उसकी विधि क्या है, उसका टेक्निक क्या है? क्योंकि आगे चलकर कनेक्शन को तोड़ने वाली कई बातें हमारे सामने आएगी। हलचल का माहौल होगा, और ऐसे हलचल के माहौल में हमें 1 सेकंड में परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना होगा। 1 सेकंड में। यूनिवर्सिटी में बैठे हैं ना, पेपर तो लेंगे ना भगवान टीचर हमारे, तो पेपर हमारा अंतिम समय का कौन सा है? देह से 1 सेकंड में न्यारा होना, और उसी सेकंड बाबा की याद में टिकना, बाबा का प्यारा होना, ये हमारा अंतिम पेपर है। देह कहीं पर भी हो, मिट्टी में दब रहा है, आग में जल रहा है, पानी में डूब रहा है, कुछ भी हो, देह क्या है? मिट्टी तो है। लेकिन 1 सेकंड में देह से न्यारा होना, और उसी सेकंड बाबा का प्यारा होना। इसके लिए बहुत लंबे समय का अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना जरूरी होता है। लंबे समय का योगाभ्यास में क्या होता है? जो हमारा भान होता है, जो हमारा कॉन्शियस होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब हम योग में बैठते हैं तो 100% भान में से मान लीजिए 10% या 20% परम धाम में शिव बाबा पर एकाग्र हैं। इसका मतलब 80% भान हमारा इस साकारी दुनिया में होता है। हमें क्या करना है? 20 से 30% वहां, 40% वहां, 50-100% वहां, 0 यहां। ये है सबसे योग की गहन स्थिति।
ब्रह्मा बाबा की कर्मात स्थिति थी। उन दिनों में बाबा से कोई मिलने जाता था, बाबा की आंखों से स्पष्ट दिखाई देता था। बाबा केवल तन से यहाँ बैठे हैं, मन से बाबा 100% परम धाम में अपने शिव बाबा के पास ट्रांसफर कर चुके हैं। बाबा यहाँ नहीं है। आंखें बोलती थी। इसलिए हमेशा योगियों की आंखें आधी खुली दिखाते हैं, पूरी खुली भी नहीं दिखाते हैं, पूरी बंद भी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि योगी आत्माएं इस साकारी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखते हैं, लेकिन उनका तीसरा नेत्र कहीं दूर अपने इष्ट की याद में खोया रहता है। उनकी आंखें बोलती हैं। समझा? इसलिए हमें एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देखने का अभ्यास बढ़ाते जाना है, उसकी गहराई बढ़ाते जाना है और उसमें स्थित होने का समय को बढ़ाना है। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस और वर्टिकल प्रोग्रेस, दोनों प्रोग्रेस हमें बढ़ाना है। समझा? अब बाबा को देखने से क्या मिलेगा भाई? आप लोग कर रहे थे ना, यहाँ योग कर रहे थे सवेरे 9:30 बजे। एक भाई आके पूछ रहा है ये बहन जी को, ये लोग ऐसे ही बैठे हैं यहाँ, इनको क्या मिल रहा है? ऐसे ही गूंगे बन के बैठे हैं। अब क्या जवाब दे भाई उसको? नया देख रहा था सब, आप यहाँ बैठे थे, बिंदी को देख रहे थे। क्या मिल रहा था आपको बताओ ना। हाँ जी, हाँ, शक्ति, बिंदी से शक्ति मिलती है। हाँ जी, ऐसे ही बैठे थे गूंगे की तरफ। बोलो ना क्या मिल रहा था? फिजिक्स में एक लॉ है, लॉ ऑफ कांटेक्ट एनर्जी। उसका प्रिंसिपल क्या है? उस कोने में आग जल रही है, उस कोने में बर्फ का बहुत बड़ा आइस ब्लॉक रखा है। जिस समय आंखें अग्नि को देखते हैं तो कांटेक्ट होती है, एनर्जी हमारे तरफ ट्रांसफर होने लगती है, गर्मी का एहसास होता है। आंखें वहां से हटाकर आइस ब्लॉक को देखते हैं तो कांटेक्ट होती ही एनर्जी आने लगती है, ठंडास का अनुभव होता है। ऐसे बुद्धि रूपी नेत्र से ज्ञान सूर्य परमात्मा को देखते हैं तो कांटेक्ट होती ही एनर्जी आने लगती है और आत्मा की बैटरी चार्ज होने लगती है। देखना, माना, कनेक्शन जुटना और शक्तियों का कलेक्शन होना शुरू हो जाता है। कनेक्शन होगा तो कलेक्शन होगा, कनेक्शन टूट गया तो कलेक्शन होना बंद हो गया। ठीक है ना? तो ये उनको समझा सकते हैं। और पांचवी बात, सारे दिन भर में मन बुद्धि को माया दुश्मन से सदा सेफ रखना है तो हमें माया प्रूफ ड्रेस पहनकर ही जाना है। जैसे बड़े लोग जो होते हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जाते हैं, दुश्मन मुझे कुछ धोखा न दें। तो ऐसे हम भी माया प्रूफ ड्रेस पहनकर जावे, ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर हमें सारे दिन भर में रखना है तो माया दुश्मन हमारे पर वार नहीं कर सकती हैं। अगर वार करेगी भी तो उसका कोई असर हमारे मन बुद्धि पर नहीं हो सकता है। इसलिए सारा समय हमें ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर रखना है। तो ये 5 बातें हैं, उनको जानने से ऑटोमेटिक हमारा योगाभ्यास आगे ही आगे सदा बढ़ता जाता है। ठीक है? क्लियर हो गया? बोलो ना, क्लियर हो गया कि नहीं? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा कभी संकल्प चलता है, बाबा पता नहीं परम धाम में कौन से कोने में बिंदी बैठा है, मैं तो नई बाबा की बच्ची हूँ, मेरी याद वहां तक पहुंचती भी है या पता नहीं, परम धाम है भी वहां या पता नहीं, वो भी नहीं पता। ऐसा कभी डाउट आता है भाई? सच सच बताओ, सच सच बोलो, आता है ना?
परमधाम है वहां? क्या प्रमाण है बताओ? बाबा कहाँ बैठा है? बिंदु में बैठा है, वो भी पता नहीं आपको। याद कर रहे हो, उनसे शक्तियां कनेक्शन मिल रहा है, शक्तियां मिल रही है, याद पहुंच भी रही है आपके। क्या कैसे पता चलेगा आपको? हाँ, बैटरी चार्ज तो ऐसे ही समझते हैं, हमारी याद पहुंच रही है, ऐसे अपने मन को लड्डू खिला सकते हैं अपने। हाँ जी, बोलो ना, डाउट आता है? सच सच बोलो भाई। हाँ देखो आता है वो भाई, हाँ कह रहा है, हाँ देखो आता है ना भाई। देखो सही कह रहे हैं आप लोग, सही नहीं कह रहे हैं। मुझे 3 साल तक ये डाउट आता था, 3 साल तक योग में मजा ही नहीं आता था। लाल लाइट में बहन जी बोलती थी बैठने के लिए, मैं चुपचाप भाग के चला जाता था। ये क्या बैठ के करेंगे, ये लाल लाइट में सफोकेशन हो रहा है, 1 घंटा कौन बैठेगा, भाग जाता था, है ना भाई। तो ये सारा संसार एक ही सिद्धांत के आधार पर चल रहा है। हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझा? यहां बैठे हुए आप दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति को याद करते हैं, अगर आपके संकल्प पॉजिटिव है तो उस पर पॉजिटिव रिएक्शन होता है, नेगेटिव संकल्प है तो नेगेटिव उस पर रिएक्शन होता है, वहां उसके पास पहुंच जाती है वो बात। कभी कभी जाने अनजाने हमारी खुशी गायब हो जाती है, न जाने बिना कारण। क्यों भाई खुशी गायब होती है? कोई कारण नहीं है और बहुत खुशी रहती है, अचानक गायब हो जाती है। ऐसा अनुभव करते हैं ना कभी कभी? क्यों होती है खुशी गायब? कोई ऐसा हमारा पुराने जन्मों का विकर्म आता है, वो विकर्म हमारे खुशी को छीन के लेके जाता है। ये भाई के गोदी में 2 मास का बच्चा है, वो बहुत खुशी में झूम रहा है, और ये माता के गोदी में 2 मास की बच्ची है, वो इतना रोई रही, इतना रोई रही, रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो हंसना, इतना हंस रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहे। बात क्या है भाई? ये क्यों रो रही है बच्ची, और ये क्यों बच्चा हंस रहा है इतना? ये आत्मा जहां से शेड्यूल कोड छोड़कर आई है, वहां से संबंधी बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, धो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, रड़ियां मार रहे हैं, वो सारे निगेटिव वाइब्रेशन वहां तक पहुंच रहे हैं, इसलिए वो बच्ची बहुत रो रही है। और ये आत्मा जहां से शरीर छोड़कर आई है, वो बहुत शांति का दान दे रहे हैं, ब्रह्मा भोजन खिला रहे हैं, कई आत्माओं की दुआएं उसके पास मिल रही है, सारा पॉजिटिव एनर्जी का फोर्स उसके पास पहुंच रहा है, इसलिए वो आत्मा बहुत खुशी में झूम रही है। देखो कैसे टेलीपैथी चल रही है। इसलिए बाबा कहते बांधेली माताएं जो हैं, उनके पति मारते हैं, बच्चे डांटते हैं, और वो तड़प तड़प कर बाबा को याद करती हैं, और जब उनको याद बाबा तक पहुंचती है, बाबा की आंखों में आंसू आते हैं। देखो मेरी बच्ची कितना सितम सहन कर रही है, बाबा उसको एक्स्ट्रा सकाल देते हैं, एक्स्ट्रा स्नेह देते हैं, ताकि वो उस सिचुएशन को पार कर सके। इसलिए बाबा कहते बांधेली माताएं सतयुग में ऊंच पद प्राप्त करती है। तालियां तो बजाओ उनके लिए जरा। याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा जास्ती से जास्ती हो। जितनी प्रेम की मात्रा जास्ती होगी, वो संकल्प बाबा पर ठगा कर देगा, और उसी रूप से बाबा से आपको स्नेह भी मिलेगा और शक्ति भी मिलेगी। लेकिन जो संकल्प मन में आता है, वो इसमें जिगरी प्यार हो, केवल ऊपर ऊपर का प्यार नहीं हो, मतलब का प्यार नहीं हो, जिगरी प्यार हो। बाबा क्या कहते हैं, जो बच्चा मुझे दिल से
बाबा कह के पुकारता है, 1 सेकंड में 1000 भुजाओं वाला हजूर हाजिर हो जाता है। ये बाबा का प्रॉमिस है। तालियां तो बजाओ जरा। भगवान सारे संसार को अपने बंधन में बांधता है और उसके बच्चे उसको भी प्यार के बंधन में बांधते हैं। भगवान को बांधने का तरीका एक ही है, प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। हजारों मीलों की दूरी है उसमें और हमारे में। वो प्यार की ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो आमने सामने की मुलाकात की अनुभूति हमें कराता है। ये प्यार की ताकत है। तो इसलिए हमारे दिल में परमात्मा प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, इस पर हमें ध्यान देना है। सुना, 3 साल तक मेरे मन में ये डाउट था। मैं 76 में मधुबन में गया, 1 साल वहां रहा, जो आपके साथ 5 बातों की शेयरिंग किया मन बुद्धि के बारे में, उसके तरह से अभ्यास करता रहा। और फिर 77 में बाबा से पर्सनली मिला। हिस्ट्री हॉल में, जो पुराना हिस्ट्री हॉल है, उसमें बाबा नीचे बद्दी पर बैठकर आए थे। 3 मार्च को रात को 2 बजे मैं बाबा के सामने बैठकर मिल रहा था। एक तरफ प्रकाश मणि दादी जी बैठी थी, दूसरी तरफ दीदी मनमोहिनी जी बैठी थी। और बाबा ने मुझे दृष्टि दिया। दृष्टि देकर टोली देने के लिए भी सामने हाथ किया, लेकिन टोली न देते हुए हाथ पीछे किया। मैं थोड़ा घबरा गया। क्यों बाबा, पता नहीं क्या भूल हो गई मेरे से, बाबा मुझे टोली नहीं दे रहे। लेकिन बाबा ने दीदी के तरफ देखा और फिर बाबा ने कहा, बच्ची, इस बच्चे का याद का चार्ट बहुत अच्छा है और इसका नंबर पांडवों में आगे है। ये 2 महावाक्य जब बाबा ने उच्चारण किए, मुझे इतनी खुशी हुई जिसका कोई पारावार नहीं था। क्यों खुशी हुई? जिसको मैं याद कर रहा हूं वो खुद ही कह रहे हैं याद का चार्ट अच्छा है, पांडवों में नंबर आगे है। माना मेरी याद बाबा तक पहुंचती थी। उस दिन से मेरे मन में कभी भी ये डाउट नहीं आया। बाबा कहते, एक दिन का भी बच्चा होवे ना, वो जब मुझे याद करता है उसकी याद मेरे पास पहुंचती है। लेकिन कंडीशन एक ही है, जितना प्यार उस याद में होगा उतना ही प्यार बाबा से हमें अनुभव होता है। बाबा से प्यार हमारा बढ़ते रहना चाहिए, दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना चाहिए, है ना भाई? तो ऑटोमेटिक समीपता की निशानी, समीपता की अनुभूति हमारी होती है। ये भाई के हाथ में घड़ी है, क्या नाम है? ये बूढ़ा बाबा क्या नाम है? लक्ष्मण भाई। ये बहुत अच्छी घड़ी है। मैं सवेरे से 3 बार उनको कहा ये घड़ी मुझे चाहिए, कहते मैं नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अरे भाई घड़ी तो दो ना। तो तुलसी भाई को बोला मुझे बताओ, कुछ युक्ति बताओ, इसके हाथ से घड़ी मुझे लेना है। कहते सिंपल युक्ति है, उसकी महिमा करो, बहुत दिल से महिमा करो। वो महिमा करना शुरू किया, कहते घड़ी लो, जो मर्जी मेरे से ले लो, सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया भाई, जो भी मर्जी ले लो मरो। तो प्यार एक माध्यम है, आत्मा और परमात्मा के बीच में ये माध्यम है। ये माध्यम मजबूत होना चाहिए। लेकिन इस माध्यम से हम लेना क्या चाहते हैं? शक्तियां। ये बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो शक्तियों से होगी, प्यार से नहीं होगी। इसलिए लवफुल याद, पावरफुल याद में परिवर्तन करते रहना है। केवल प्यार की ही बातों में नहीं खोना है। माताएं अमृत वेले बहुत प्यार से बातें करती है बाबा से, लेकिन केवल लवफुल याद न हो, लेकिन कैसी याद हो? पावरफुल याद भी हमारी हो। शक्तियां हमें प्राप्त होती जाए तो धीरे धीरे आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है।
एक बार हम बाबा से मिल रहे थे 87 में, मधुबन निवासी मेडिटेशन हॉल में मिल रहे थे। तो मधुबन निवासी जब बाबा से मिलते हैं ना, तो बहुत फ्रेंडली, बहुत होमली, बहुत फ्रीली मिलते हैं, ऑफिशियल नहीं मिलते हैं। बाबा कहते हैं आप घर के बच्चे हो। घर के बच्चे माना घर संभालने वाले बच्चे तो है ना भाई। जब आप लोग आते हैं तो हम घर का काम तो करते हैं ना। तो बाबा से प्रश्न पूछा, बाबा कैसे समझे मेरी याद शक्तिशाली है या नहीं, उसके क्या निशानी है? तो बाबा ने 2 निशानियां बताई थी। शक्तिशाली याद की 2 निशानी है। पहली निशानी है शक्तिशाली याद में योग जो है अग्नि के रूप में अनुभव करते हैं, और उस अग्नि में मेरे विकर्म भस्म हो रहे हैं, ऐसा अनुभव एक तरफ होता है। और दूसरी तरफ हल्केपन का और खुशी का अनुभव होता है। हल्केपन का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि पाप कर्मों का बोझा हमारा कम होता है। खुशी की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हमारी उन्नति होती है, प्रोग्रेस होती है, संपूर्णता के समीप हम जाते हैं, इसलिए खुशी की अनुभूति होती है। ये 2 प्रकार की अनुभूतियां साथ साथ होना, ये शक्तिशाली योग की निशानी है। और बाबा का इशारा है, अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय पूरा हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है वो शक्तिशाली योगाभ्यास करने का चल रहा है। क्योंकि हम हर रोज योग का अभ्यास करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, लेकिन हमारे संस्कारों में परिवर्तन ही नहीं आता है। अभी भी कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी फीलिंग आती है, कभी कभी हम उत्तेजित हो जाते हैं। माना जो विकारों के अंश आत्मा में हैं, उन अंशों को हमें मेल्ट कर देना है, एकदम जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। वो काम पावरफुल याद ही कर सकती है, साधारण योग से वो काम नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी हम बैठक का योग करते हैं, नुमा शाम का या अमृत वेले का, उस समय शक्तिशाली योगाभ्यास हमको करना ही है, चाहे कुछ भी हो। ऐसी दृढ़ता के साथ हमें बैठना है। समझा क्या? तो आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह से आत्मा में परिवर्तन होता जाएगा। क्योंकि हम किसके वंश में जा रहे हैं? विष्णु के वंश में जा रहे हैं। विष अणु माना विष, विकार का विष जो है अणु भी नहीं है, सूक्ष्म बिन अंश मात्र भी जहर विकार का उस आत्मा में नहीं है। वो केवल ब्रह्मा बाबा की यादगार नहीं है, बाबा के साथ साथ हम बच्चों की भी वो यादगार है। विष्णु के समीप हम तब अनुभव करेंगे जब ये विकार का विष को हम खत्म कर देंगे, जहर को खत्म कर देंगे। ठीक है? लेकिन कई बार क्या होता है, हम बाबा को याद तो करते हैं, बाबा कहते हैं योग के द्वारा आपके विक्रम भस्म होते हैं। क्या सचमुच होते हैं भाई? हैं जी? विक्रम भस्म होते हैं, बाबा कहते हैं सचमुच होते हैं या होते नहीं? बताओ। होते हैं तो क्या प्रमाण है बताओ, कैसे होते बताओ? हैं जी? क्या हुआ, मैं 2 दिन पहले यहां आया था, आपको पता नहीं, और राजश्री बहन ने मुझे वेलकम किया सेंटर पर, और इतना बड़ा एप्पल दिया, कहती है कश्मीर से एप्पल आया। तो एप्पल लिया, स्वागत किया, फिर मैं चला गया वो संगमनेर। लेकिन क्या किया, वो एप्पल 3 दिन में धूप में रखा, छत पर रखा। वो छत पर रखा, 3 दिन के बाद वो एप्पल देखा ना, वो एप्पल क्या हो गया था? सुकड़ गया था। एप्पल में जो पानी का मॉइस्चर परसेंटेज है, वो धूप की कड़ी धूप में वो उड़ता जा रहा है, वो दिखाई नहीं देता है। ये अदृश्य प्रोसेस है। बर्फ को धूप में रखेंगे तो पिघलता है, कैसे पिघलता है कुछ पता थोड़ी चलता है। ये गर्मी का और ठंडी का झगड़ा होता है, संघर्ष होता है, गर्मी जास्ती होती है तो बर्फ पिघलने लगता है। वैसे आत्मा में जो हमने कई जन्मों के पाप कर्म किए हैं वो निगेटिविटी के रूप में हैं,
और बाबा को याद करते हैं, ज्ञान सूर्य से पॉजिटिव एनर्जी हम प्राप्त करते हैं, उतनी निगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिक समाप्त होती है। और जितनी जितनी नेगेटिविटी खत्म होती है उतना उतना हमें हल्कापन लगने लगता है, खुशी भी हमारी बढ़ती है, लाइफ में हमारा बढ़ता है। ये अदृश्य प्रोसेस है, इनविजिबल प्रोसेस है, दिखाई नहीं देती है लेकिन प्रैक्टिकल तो होती है ना भाई। योग से विक्रम भस्म होते हैं, इसका प्रमाण अगर आप चाहते हो, प्रमाण हमारे सामने है। ब्रह्मा बाबा जो है, मम्मा है, दादियां हैं, योग के द्वारा उन्होंने अपने पापों को खत्म किया और वो संपूर्ण बने। ये जीते जागते हमारे सामने एग्जाम्पल है, प्रमाण है। अब कितना प्रमाण आप चाहते हो, ये तो गारंटी है। योग से विक्रम हमारे भस्म जरूर होते हैं, विश्वास के साथ। बाबा कहते हैं मेरे पर विश्वास तो रखो। विश्वास भी कोई नाम की चीज है कि नहीं है? हाँ, कुछ नहीं करो, परम धाम रूपी गैरेज में अपनी कार छोड़ दो, आत्मा रूपी कार छोड़ दो। मैं इसको मैकेनिकल हूं, ऐसे ऑयलिंग, पेट्रोलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग ऐसी कर दूंगा जो आपकी कार कभी भी रुकेगी नहीं, एक के जन्म तक रुकेगी नहीं। ये मेरी गारंटी है। अब इतनी गारंटी ले रहा है वो, और क्या चाहिए भाई? कोई दुनिया में लेता है गारंटी इसने? तो एक स्लोगन याद रखिए, शक है तो शक्ति नहीं है। कोई भी प्रकार का शक है, डाउट है, पता नहीं होता है, नहीं होता है, कोई भी शक है तो शक्ति आपको नहीं मिल सकती है। डाउट है तो आउट है, फेथ है तो साथ है बाबा का। इसलिए कभी भी हमें अपने मन में डाउट लाना नहीं है। माया काम ही डाउट लाने का करती है, और बाबा काम ही क्या करते हैं, इतनी पालना देते, क्या करते हैं, फेथ को बढ़ाने की सेवा करते हैं और कुछ नहीं। अब दोनों अपना अपना काम करते हैं, किसको काम चांस देना है वो आपके हाथ में है ना भाई। इसलिए निश्चय की नींव को हमें बहुत मजबूत रखना है। किसी भी हालत में हमें स्वयं में, बाप में, ड्रामा में संशय नहीं लाना है। ठीक है? बाबा कहते हैं एक सेकंड मुझे याद करोगे तो अनेक पद्मों की कमाई होती है। क्या ये सच है? अगर है तो कैसे सच है बताओ। एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। कोई भी जो रिचेस्ट लोग होते हैं ना, उनका अखबारों में आता है एक दिन की इतने अरब डॉलर, इतने खरब डॉलर कमाई है। एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई, कोई पैदा ही नहीं हुआ भाई। केवल वो बाबा के बच्चे हैं भाई, केवल बाबा के बच्चे हैं। लेकिन सचमुच होती है? अगर होती है तो कैसी होती बताओ। अब बाबा कह रहे, कोई और नहीं कह रहा है, भगवान कह रहे हैं। लेकिन होती है कैसी तो होती है, वो तो बताओ ना। उसका प्रमाण मैं देता हूं आपको। जैसे आत्मा परम धाम जाती है, आराम करती है, और सत्युग के शुरू में जैसी धरती पर आती है, राजा महाराजा के घर में जन्म मिलता है, बहुत रॉयल परिवार में जन्म मिलता है, आते ही अनाप शनाप प्रॉपर्टी मिलती है, बेहिसाब प्रॉपर्टी मिलती है। वो यूज कर रहे हैं दूसरे जन्म में थोड़ा सा कम, उससे दूसरे जन्म में और थोड़ा कम, उससे और थोड़ा कम, उससे और थोड़ा कम। आखिरी जन्म में हम पहुंचे हुए, अभी भी 2 रोटी और 2 कपड़ा पहनने का हमारे पास क्षमता है। ये आखिरी जन्म में इतनी है तो पहले जन्म में कितनी होगी आप सोचो तो सही। वो कौन इतनी प्रॉपर्टी देता है, कैसे आपको देता है, कब देता है? तो उसका जवाब आता है योगाभ्यास के द्वारा अनेक पद्मों की कमाई हमें वो कराता है।
क्योंकि योगाभ्यास के द्वारा हमें शक्तियां मिलती हैं, और जितनी शक्तिशाली स्थिति होती है मन और बुद्धि पर नियंत्रण करने की और अनुशासन करने की शक्ति हमें मिलती है। और ये दो शक्तियां जिसके पास होती हैं वो स्वराज अधिकारी स्थिति को प्राप्त करता है। स्वयं का जो राजा बनता है वो औरों का राजा स्वतः ही बनता है सतयुग त्रेतायुग में। लेकिन जो योगाभ्यास नहीं करते हैं उनों के पास वो शक्तियां नहीं होती है, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, इसलिए वो शुरू से ही परम धाम से नीचे आते ही साधारण परिवार में जन्म लेते हैं, एकदम दास दासी के घरों में जन्म लेते, क्योंकि वो शक्ति नहीं है, यहाँ प्रॉपर्टी पहले से कम होती है। तो जवाब ये है, संगम युग में बाबा याद के द्वारा वो कमाई हमें कराते हैं। मिल गया ना जवाब। दूसरी बात बाबा कहते हैं योगाभ्यास के द्वारा आपकी आयु बढ़ती है। कैसे बढ़ती है भाई? बढ़ती है या नहीं? सबसे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? अब कौन मरना चाहता है? हर एक चाहता है मेरी आयु बढ़े। बोलो, योग के द्वारा आयु बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? कैसे बढ़ती है बताओ? खुशी मिलती है। ये माता तो खुशी में झूम रही सवेरे से। आत्मा जब माँ के पेट में आती है, 5 मास के गर्भ में आती है, तब से लेकर जन्म लेकर शरीर छोड़ने तक उसने कितने श्वास लेना है और छोड़ना है, ये नंबर फिक्स होता है। अगर बीमार है 50 डॉक्टर भी लगाएंगे तो भी एक श्वास वो घटा नहीं सकते हैं या बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम योगाभ्यास करते हैं तो हमारा बहुत मन शांत होता है, तो हमारे जो श्वास चलते हैं वो लंबे चलते हैं। मान लीजिए 2 श्वास में अंतर 5 सेकंड का है, लेकिन योग में बैठेंगे तो वो 10 सेकंड का गैप होता है। माना 5 सेकंड या 5 सेकंड तो आपकी लाइफ बढ़ गई, आपकी आयु बढ़ गई। हमेशा योगी शांत और शीतल रहते हैं, और जो भोगी हैं वो हमेशा टेंशन में रहते हैं, भागते रहते हैं, उनके श्वास बहुत जल्दी जल्दी खत्म होते हैं। इसलिए कहते हैं योगियों की आयु बहुत लंबी होती है। आत्मा पवित्र बनने से ऑटोमेटिक सतयुग में और त्रेतायुग में तो लंबी आयु हमारी होती है ना भाई? होती है कि नहीं? याद को याद क्यों कहते हैं बताओ? दूसरा नाम मिला ही नहीं। बोलो ना, याद उल्टा क्या है? क्या उल्टा है? दया। जितना हम याद करते हैं बाबा को, उतनी स्वयं पर दया करते हैं। दया के सागर के बाप के बच्चे हैं, और याद नहीं करेंगे तो अपने पर भी नहीं दया, तो दूसरों पर तो छोड़ो। तो अपने पर दया करना है, अपने को माला माल करना है, खजाने से अपने को भरपूर करना है, याद के द्वारा करना है ना? भगवान को भगवान क्यों कहते हैं भाई? लोगों को दूसरा नाम ही नहीं मिला, या प्रभु कहेंगे या भगवान कहेंगे। प्रभु अर्थात परभू, जो भू से परे रहता है वो उसको प्रभु कहते हैं। भगवान क्यों कहते हैं उसको? भाग्य बनाता है इसलिए। और बोलो कुछ है जी? हाँ, ये धनवान है, ये रूपवान है, ये गुणवान है, ये पहलवान है, ये हिम्मतवान है, और ये भगवान है। सबको भगा कर ले जाने में नंबर 1 उस्ताद होता है। इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, सभी को वो भगा कर ले जाता है। कहते परम धाम में मेरे पास आके उल्टे लटके रहो, पासी पर लटके रहो, बुद्धि मेरे पास लगा के रहो। केवल 16,000 को नहीं भगाता है, इतने लाखों को वो भगा कर ले जाता है। अब भगा कर ले जाने में फायदा है ना भाई? भगा कर ले जाता तो है, लेकिन सारा माल खजाने हमें लुटा भी देता है ना भाई? वो कहता है मेरे पास इतने खजाने, सारे संसार को, आत्माओं को बांट दो तो भी वो खुटते नहीं, मैं क्या करूं?
ये तो खजाने आपके लिए हैं भाई, बच्चों का ही तो अधिकार है ना बाप के खजानों पर। लेकिन खजाना पाना है तो एक शर्त है, खो जाना तो खजाना मिलता है, नहीं तो खजाना नहीं मिल सकता है। खुद में और खुदा में खो जाना आता है तो खजाना मिलता है। प्यार के सागर की लहरों में लहराएंगे तो प्यार मिलेगा, लेकिन मोती चाहिए, हीरे चाहिए तो प्यार के सागर के तले में डूबना होगा, तब माल मिलेगा। ऊपर ऊपर तैरने से नहीं मिलेगा। तो एकदम प्यार के सागर में के तले में चले जाओ, डूब जाओ, शिवमय हो जाओ। करना चाहते भाई ये अनुभूति? ये अनुभूति करना चाहते हैं क्या? बोलो ना। बताती नहीं है भाइयों की बट्टी, और भाई बोलते भी नहीं, और माताओं की बट्टी नहीं है, फिर भी वो उछल रही है। आप तो ठंडे की तरह बैठे हैं ऐसे। बोलो ना। हाँ भी नहीं, ना भी नहीं बोल रहे, बताओ। ऐसे नहीं करो ना, पत्नी कहो ना भाइयों की। करना चाहते हैं? पक्की बात? लेकिन मैं देख रहा हूं कोई कोई थोड़े सुस्त भी है भाई लोग, थोड़े से कभी थोड़े बैठे बैठे सुस्त लग रहे हैं। करना है तो फिर थोड़ा चुस्ती चाहिए। चुस्ती कहते सुस्ती जो है ना छठा विकार है, लेकिन बड़ा खोटा होता है। जो बाबा और मम्मा थे उस समय शिव बाबा की आकार में बच्चों को बिठाते थे, और बाबा मम्मा बीच में खड़े होकर दृष्टि देते थे, और ऐसे पावरफुल दृष्टि से बच्चों को एकदम साक्षात्कार होता था, एकदम वो ध्यान में चले जाते थे। बाबा मम्मा के बाद में दादी दीदी जो हैं, प्रकाशमणि दादी और मनमोहिनी दीदी जी, हमें रात को 2 बजे जगाती थी, और मेडिटेशन हॉल में हम बैठते थे, तो दादी बीच में खड़ी होती थी, दीदी बीच में खड़ी होती थी। जादूगर बाबा बहनों को गायब कर देता था, और हमें बहुत सुंदर अनुभव होते।